दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाइना एक सुपर पावर बनके सब पे राज करने वाला है तो आप चाइना की इस गलती के बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस गलती की वजह से उनका ये सपना सपना ही रहने वाला है। तो क्या है चाइना की गलती, आइए देखते हैं। दोस्तों, जनरली जब एक पॉपुलेशन में वर्कफोर्स का एक सेक्शन ओल्ड एज की वजह से रिटायर होता है तो उनको रिप्लेस करने के लिए उनके लोअर एज का पॉपुलेशन ग्रुप तैयार रहता है। ये तब हो पाता है जब एक पॉपुलेशन में बच्चे पैदा होने के रेट लोगों के बनने के रेट से ज्यादा हो। बट चाइना ने 1985 में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वन चाइल्ड पॉलिसी लाके। हालांकि उस टाइम ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट साइटेड डिसीजन ले लिया, बट उन्होंने इससे होने वाले फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा। तो हुआ ये कि जब चाइना ने ये वन चाइल्ड पॉलिसी लाया तो जहां ऑन एवरेज वहां के कपल्स 6 बच्चे पैदा करते थे, अब वो सिर्फ 1 बच्चे पैदा करने लगे। तो फर्टिलिटी रेट अचानक 6 से 1 हो जाने की वजह से पॉपुलेशन के रिप्लेसमेंट रेट में बहुत बड़ा गैप आ गया। और आज इधर 1985 के जन्मे हुए पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है, उधर ही 1985 के बाद इतने कम लोग पैदा हुए हैं कि अब पहले जनरेशन जैसे प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाने के लिए इन यंग लोगों के ऊपर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक चाइना में रेट आज के 8 वर्कर्स पर रिटायरी के रेट से घटकर 2 वर्कर्स पर रिटायरी हो जाएगा। और इस बात ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो पाने की वजह से उन्हें कई सोशल, इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने वाली है, जिसकी वजह से शायद चाइना एक सुपर पावर बनने की रेस में हार जाए। और इसका कारण काफी सिंपल है। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा कि जहां रिड्यूसिंग वर्कफोर्स की वजह से चाइना में वर्क आउटपुट और प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा, उधर ही दूसरी तरफ रिटायर्ड पॉपुलेशन के पेंशन्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट के पीछे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे बर्डन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा, जिसे कम करने के लिए चाइना को उसके यंग वर्किंग पॉपुलेशन पे टैक्सेस और ओवर टाइम के थ्रू बर्डन बढ़ाना होगा। इससे चाइना के यंग वर्कर्स का माइग्रेशन रेट बढ़ेगा, जिससे बचे हुए पॉपुलेशन पे स्ट्रेन और भी बढ़ जाएगा। ऊपर से चाइना का पॉलिटिकल सीन भी इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि लार्जर एजिंग पॉपुलेशन की वजह से वहाँ के रूल्स और लॉज ओल्ड पीपल को फेवर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि चाइना में आज ये लॉ है कि अगर कोई बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को रेगुलरली विजिट नहीं करे और उनका फाइनेंशियली ख्याल नहीं रखे तो उनके माँ बाप अपने बच्चे को कोर्ट में सू कर सकते हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, एजिंग पॉपुलेशन की वजह से चाइना के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस में भी पानी फिर सकता है, क्योंकि चाइना अपने करंट ग्रोथ लेवल को सस्टेन ही नहीं कर पाएगा और बाकी यंग कंट्रीज जैसे इंडिया और ब्राजील चाइना से आगे निकल जाएंगे। चाइना आज इस मुश्किल से लड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बट कितना भी मेहनत कर लो, वहाँ का पॉपुलेशन अब वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना चुका है। और इस बढ़ती महंगाई में उनका माइंडसेट फिर से चेंज करना इतना आसान नहीं। अब होगा ये कि चाइना को वर्कफोर्स रिप्लेस करने के लिए उन्हें अपने बॉर्डर्स खोलने पड़ेंगे और फॉरेन वर्कर्स को अलाउ करना पड़ेगा। और इस फॉरेन पॉपुलेशन के साथ आएगी यंग इंटरनेशनल थिंकिंग, जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना पे इन्फ्लुएंस कम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो लगता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इस वन चाइल्ड पॉलिसी के मूव से अपने अंत को बुलावा दिया है। और इसलिए शायद आज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज लोगों पे कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है और उन्हें काबू में रखने के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज ला रहा है जिसके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस पे डिटेल वीडियो देखना है तो हमें कमेंट से बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे इन पर और वीडियोस बनाने का मौका मिले। बट अगर आपको देखना है कि क्यों इस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आज चाइनीज मैन वहाँ की औरतों को किडनैप कर रहे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाइए। मिलते हैं उस वीडियो पे।